तो दोस्तों आज मैंने एक बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू किया है हमारे इस बीसी सीरीज़ में। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर लॉ। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पावर लॉ वर्सेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैंने अभी भी पढ़ाया लेकिन मुझे लगता है मैं समझा नहीं पाया, तो मैं थोड़ा सा वैभव को समझाता हूँ, होपफुली हम लोग फिर से समझेंगे। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है उसका जो शक्ल होती है वो ऐसे बनती है। इसको बोलते हैं बेल कर्व। क्या बोलते हैं? बेल कर्व। बेल कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेल के शेप की है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें क्लस्टर करती हैं, इकट्ठी होती हैं एवरेज के पास। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में ज़्यादातर लोगों की हाइट कितनी होगी? एवरेज हाइट कितनी होगी? आपकी कितनी है? मेरी 5'9" है। 5'9". मेरी कितनी है? 5'8". ऋषभ 5'8". अनिकेत 5'6". नहीं तो कहो, मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया। नहीं पता। आप ऋषभ और आप दोनों बराबर है? ये लंबे? मैं आपसे लंबा हूँ? मैं ऋषभ, आप मुझसे लंबे हो? हम लोग बराबर। 5'8", अराउंड 5'8" to 5'6". तो नॉर्मल आदमी की जो हाइट है वो हम मान के चलते हैं 5'8". आप नॉर्मल से थोड़े बड़े हैं। अगर लखीमपुर में टोटल किया जाए तो ज़्यादातर लोगों की हाइट क्या होगी? 5'8 होगी। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो आते हैं एवरेज के पास, ठीक। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी हाइट होगी 6 फीट या 6.25 फीट, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी हाइट शायद 3 फीट हो या 4 फीट हो, लेकिन वो भी बहुत कम होंगे। अगर इनको हटा भी दी जाए, इनको भी हटा दिया जाए, तो भी जो हमारा कर्व है वो ऐसे ही रहेगा, बेल कर्व ही रहेगा, ठीक। ये ज़्यादातर चीज़ों में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, बेल कर्व फॉलो करता है। अब आते हैं रुपए पैसे के मामले में। इंडिया में सारा पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, सारा पैसा, तो वो कर्व ऐसा आएगा। कैसे? वो ऐसे आएगा। आपके पास कितना पैसा है? ये अभी तो एक भी नहीं। बैंक में 10,000। बैंक में 10,000 मेरा दिया हुआ है, खैर कोई बात नहीं। मेरे पास कितना है? लेट्स से मेरे पास बैंक में 10, 15, 20, 50 लाख रुपए हो, और ये जो गवर्नमेंट जॉब करने वाली है इसके पास कितना पैसा है? 15-20 हज़ार रुपये इनके पास है। तुम्हारे पास कितना है भाई साहब? 5-6 हज़ार इनके पास है। तुम्हारे पास 30 रुपये। बैंक सब खाली कर दिया है। तो अगर सभी लोगों का पैसा लखीमपुर में, सब लोगों का पैसा जोड़ करके टोटल मनी लखीमपुर कितना होगा? सबका मिला के मूसाराम जी का मिला दो, सारे डॉक्टर्स का मिला दो, सबका पैसा मिला दो। नहीं यार, नहीं पता। एक तो फिगर जोड़िए आप, कुछ तो बिलियन होगा। 1 बिलियन, ठीक। इसको जोड़ देते हैं। 1 अरब। 1 अरब होगा? मूसाराम जी के पास कितना पैसा होगा? चलो हम जोड़ते हैं इसको, ठीक है। लेट्स से लखीमपुर की पॉपुलेशन कितनी है? 4 लाख। 5 लाख जोड़ते हैं, या चलो 10 लाख जोड़ते हैं। 10 लाख, ठीक। 10 लाख में से अमीर लोग कितने लोग हैं? अमीर उनको बोलते हैं जिनके पास बैंक में कम से कम 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए होंगे। वो कितने लोग होंगे लखीमपुर में? 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़। तो हम मान के चलते हैं एवरेज 5 करोड़। कितने लोग हैं? 1,000। तो कितना पैसा हो गया? 5 करोड़। गवर्नमेंट जॉब वाले लोग बताइए प्लीज। 5,000 करोड़। और इसमें मूसाराम जी जोड़ दीजिए आप। मूसाराम जी कितना पैसा है? कम से कम 100 करोड़। तो इसमें आप 100 करोड़ और जोड़ दीजिए। और आपके पास 30 रुपए है, आपके पास 5,000 रुपए है, आपके पास 15,000 रुपए है, आपके पास 10,000 रुपए हैं। ऐसे ढेर सारे लोग हैं, चंदी चवन्नी टाइप के लोग, जिनको सामान महंगा महंगा चाहिए लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, ठीक। अब बड़े बड़े अमीर लोग बोलेंगे भाई मुझे निकाल दो। जैसे यहाँ से अमीर लंबे लोगों को निकाल दिया और छोटे लोगों को निकाल दिया, मूसाराम जी और सारे अमीर लोग बोलेंगे भाई हम नहीं बताते हमारे पास कितना पैसा है, उनको निकाल दो। तो बड़े बड़े लोगों को निकाल दो। तो ये जो 100 लोग निकले या 1000 लोग निकले, 10 लाख में से खाली आप 100 लोगों को या 1000 लोगों को निकाल दीजिए जिनके पास पैसा ज्यादा है, तो कितना पैसा बचेगा? तो 1 बिलियन से कम होकर के 1 लाख हो जाएगा, शायद 5 लाख हो जाए, या बहुत बढ़ करके 1 करोड़ हो जाए। तो जहां आप बोल रहे हैं 1 बिलियन या 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़, जब करोड़पतियों को निकाल दीजिए जो केवल मुश्किल से 100, 200, 500 लोग हैं, तो आपका पूरा का पूरा ये कर्व बिगड़ जाएगा।
तो जो अमीर लोग हैं उसकी वजह से कर्व राइट साइड में खिंचा चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर लॉ। कि कुछ लोगों के पास पावर है कि वो पूरे के पूरे कर्व को बिगाड़ देंगे, यहां पर नहीं है उनके पास पावर। चाहे 7 फीट के आदमी हो, 7 फीट के 10 लोगों को निकाल दो, सारे लोगों को निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहां पर 7 फीट मतलब यहां पर करोड़पतियों को निकाल दो, सारा का सारा पावर लॉ मतलब सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं पावर लॉ, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप वेंचर कैपिटलिज्म का गेम समझ में नहीं आएगा। और यही गेम है जो मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क जैसे लोग खेलते हैं। इसकी पूरी सीरीज बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। थैंक यू। तो समझ में नहीं आया था। कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, अंडा बता। ये तो समझ में सब आ गया। क्या समझ में आया? जिसे आप निकाल देंगे अमीरों को तो पावर लो डाउन हो जाएगा। ये बताइए आज मैं क्या पढ़ाने आया हूँ? लॉ। ये क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप अंग्रेजी एडिट करते हो तो अंग्रेजी बोलो भी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैलाव। ज़्यादातर दुनिया में जो चीज़ें चलती हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चलती हैं, लेकिन रुपए पैसे का जो मामला है वो इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है एक तरफ। वो है पावर लॉ। आज अगर आपको कुछ सीखना है तो केवल ये सीखना है, 2 शब्द सीखना है, पावर लॉ वर्ड जानना है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जानना है। दूसरा कोई चीज़ सीखना है तो ये जानना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखाई देता है, बेल की तरह दिखाई देता है, और पावर लॉ कैसा दिखाई देता है, ऐसे खींचा चला जाता है राइट साइड में। ठीक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ताकतवर कौन है? एवरेज लोग। एवरेज लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं। एवरेज लोग डिसाइड करते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी गवर्नमेंट में, क्योंकि उनको वोट देंगे। लेकिन पैसे रुपए के मामले में हमेशा वो चीज जीतती है जो ज्यादा है लोगों के पास। ये सब बातें आपको तब समझ में आएगी जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। वो आपको अगले वीडियो में समझ में आएगा, वीसी के वीडियो में, वेंचर कैपिटलिज्म के वीडियो में। तो आज खाली 2 वर्ड सुनिए, समझिए। कौन कौन सा वर्ड? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉ। पावर लॉ। और कैसा दिखाई देता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? बेल के आकार का। बेल की तरह दिखाई देता, मतलब घंटा। ये ऊंचा क्यों हो गया? ये क्योंकि इधर ही सबसे ज्यादा एवरेज लोग हैं। क्योंकि ये ज्यादातर लोग, जैसे आज अगर लखीमपुर में आप जोड़ें, किसके पास 0 पैसे होंगे? कितने लोगों के पास 0 पैसे होंगे? मान लीजिए 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख में से 0 पैसे कितने लोगों के पास होंगे? 10 लाख में से 7 लाख के पास तो ज्यादातर लोगों के पास 0 पैसे होंगे। तो ये जब कर्व बनता है तो गिनती जोड़ी जाती है। ये यहाँ पर 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी करते 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 10 लाख लोग यहाँ तक हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद कब? शुरू में यहाँ पर मान लीजिए पैसा जोड़ दिया आपने, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, तो और ये 0 रुपये, यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर +1 +2। तो जो 0 पैसे वाले हैं सबसे ज़्यादा लोग रहेंगे। लेकिन हम गलत जोड़ रहे हैं। पैसे वाला बेल कर्व नहीं होगा। पैसे वाला तो पावर लॉ में चलेगा। यहाँ चलेगा हाइट वाला। अगर आपको पावर लॉ समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करोगे। बताऊं क्यों? नहीं, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। मैं खुद आज तक कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं गया, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा तलवार टंगा रहता है। बताओ क्या? वो कभी भी अपना खुद का कुछ नहीं कर सकते, वो अपना बिजनेस नहीं कर सकते, वो अपना कोई कहीं फॉरेन ट्रिप जाते हैं तो वो आपको कैलकुलेट करके करना पड़ता है। अगर आज नरेंद्र मोदी जी के पास प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो सब गवर्नमेंट के सेवक है। गवर्नमेंट उनको घर देती है, पैसा देती है, बिजली देती है। तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपको समझ में आ रही चीज़ें तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज खाली 2 वर्ड जानना है आपको, पावर लॉ और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उनकी शक्ल पहचाननी है। एक दिखता है ऐसा बेल की तरह, दूसरा दिखता है लॉन्ग टेल की तरह, टेल इवेंट। ये पूंछ है,